अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी न्यू बुक न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज इस चैप्टर का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स कहते हैं जी बीमारियां को, यानी कि वो बीमारियां जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं। ठीक है, सांस लेने में कौन कौन सी बीमारियां इंसान को हो सकती हैं आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन मार्क करें यहाँ से लेकर। ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स। नेम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि ये ब्रोंकाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसी इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मींस स्वेलिंग होती है किसमें, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो स्वेलिंग है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इसमें जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनकी जो इनर स्पेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके डिक्रीज होने की वजह से ये ब्रोंकाइटिस जो है वो सांस में दुश्वारी पैदा करती है। ठीक है, अब ब्रोंकाइटिस जो है वो कम अरसे के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। अब वो ब्रोंकाइटिस जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब एक्यूट और क्रॉनिक जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। एक्यूट की आपने यहाँ से बताना है 1 to 2 वीक्स, और क्रॉनिक जो होती है वो 3 months to 2 years तक रहती है। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई इंक्रीज इन नंबर। जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है ब्रोंकाई की वॉल्स में वो इंक्रीज हो जाता है। जब वो म्यूकस इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्स का जो इनर सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। वो जो इनर सरफेस एरिया कम होगा जिस वजह से सांस में मुश्किल होगी। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। इन्फेक्शंस बाय वायरसेस और बैक्टीरिया एंड केमिकल इरिटेंट्स। अब इसके केमिकल्स कौन कौन से, जैसे कि तंबाकू या स्मोक। ये तंबाकू यानी कि धुएं में, सिगरेट के धुएं में मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स की बात करें, कफिंग खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वीजिंग, ठीक है, यानी कि सीटी बजती है सांस के साथ, फीवर फीवर हो जाता है, चिल्स सर्दी बहुत लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस की कमी हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे सांस आते हैं लोगों को जिनको जो है ब्रोंकाइटिस होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, मेडिकेशंस, कफ सप्रेसेंट्स। ठीक है, यानी कि ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे खांसी को दबाया जाता है टू ईज ब्रीथिंग, ताकि सांस में आसानी हो। ठीक है, अब इस तरह की मेडिसिन ली जाती हैं जिसमें जो है सांस लेने में आसानी हो, या फिर इसके अलावा जो है एंटीवायरल मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, या फिर इसके लिए परहेज़ ये है कि आप जो हैं वो स्मोक वगैरह से या पोल्यूशन वाली जगह से परहेज़ करें ताकि वो जो आपको सांस का इशू है वो ना बने। ठीक है, तो ये था जी ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस पहला डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है जी, ये सारा लोग आपने ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस, फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फिर कॉजेज, फिर सिम्टम्स, फिर ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इसी का, वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में आपने जो है सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एम्फीसीमा, इन एम्फीसीमा द इनर वॉल्स ऑफ एल्वोलाई बिकम वीक एंड देन रप्चर। जो एल्वोलाई की इनर वॉल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, यानी कि बस्ट कर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। दस वन लार्जर एयर स्पेस इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस, सो द स्पेस फॉर गैसेज एक्सचेंज डिक्रीज एंड द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। ठीक है, जब इसकी वॉल जो है एल्वोलाई की वो ब्रेक हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, तो सांस लेने में मुश्किल होगी, गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसके जो कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं जी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स इन एयर, यानी कि एयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स केमिकल जो हैं उनकी वजह से हो सकती है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी थी वजूहात। अब इसकी सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेगा, अगर किसी को जो है एम्फीसीमा की बीमारी हो गई है तो उसके लिए हमें सिम्टम्स ये शो होंगे, अल्लाह ना करे किसी को हो जाती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में बहुत कमी आ जाएगी, यानी कि सांस छोटे हो जाएंगे। क्रॉनिक कफ, बहुत शदीद किस्म की खांसी होगी। वीजिंग एंड चेस्ट टाइट, छाती के ऊपर दबाव का एहसास होगा, यानी कि जो मरीज होगा उसकी छाती ऐसे होगी जैसे कोई दबा रहा है। ठीक है, तो ये थे जी सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। अब हम बात करते हैं जी ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। मेडिसिन टू रिलीव कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जो कि खांसी को और सांस को बहाल करें, यानी कि खांसी को ख़त्म करें और सांस को बहाल करें। एम्फीसीमा कैन नॉट बी
क्योर्ड कम्प्लीटली। एम्फीसीमा जो है वो कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, यानी कि ये बहुत डेंजरस डिजीज़ है। ये कुछ ना कुछ अपने जो है इन्फेक्शन छोड़ जाती है, जिसकी वजह से सांस की लंबे अरसे तक की बीमारी में इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो एम्फीसीमा भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसी तरह से कम्प्लीटली लॉन्ग रेडी करना है जैसे आपने ब्रोंकाइटिस किया है। इसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डेफिनेशन, तो ये आपका बना बनाया लॉन्ग आपकी बुक के ऊपर ऐसे ही है, आपने यही रेडी कर लेना है। ठीक हो गया। थर्ड है जी निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वोलाई, दीज आर फिल्ड विद पस। अब निमोनिया में क्या होता है जी, इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में। अगर एक लंग को ये इन्फेक्शन हो तो उसको निमोनिया कहते हैं। अगर दोनों लंग्स, दोनों फेफड़े इससे डैमेज हो जाएं तो इसको डबल निमोनिया कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया इसकी वजह बनती है, इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। तो ये इसकी वजूहात थी, निमोनिया किस वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। दी निमोनिया पेशेंट सफर्स फ्रॉम हाई फीवर, फीवर बहुत ज़्यादा हो सकता है। चिल्स यानी कि सर्दी बहुत लगेगी पेशेंट को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सांस की कमी सबको ही होगी, और खांसी भी आएगी, और साथ में स्पॉटम यानी कि बलगम वाली खांसी आएगी। ऐसी खांसी आएगी निमोनिया के पेशेंट को के साथ बलगम भी होगी। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया के लोग किल करेंगी। ठीक है, उस बैक्टीरिया को किल करेंगी। द वायरल एंड फंगल निमोनिया आर ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीवायरल एंड एंटीफंगल ड्रग्स रिस्पेक्टिवली। अगर निमोनिया की वजह वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीवायरल, एंटीफंगल मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल निमोनिया, जबकि बैक्टीरिया की वजह से होने वाले निमोनिया के लिए वैक्सीन भी मौजूद है, बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, तो ये निमोनिया जो है इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, और ये मोस्टली लोगों को हो जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में होता है। तो निमोनिया भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बीमारियां जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, लॉन्ग के लिए जी। नेक्स्ट है जी अस्थमा। अस्थमा नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो है डेली लाइफ में इसको दमा कहते हैं। अब दमा में क्या होता है, इसमें भी जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उसकी वॉल्स जो हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं जी, तंग हो जाती हैं। जब वॉल्स तंग हो जाती हैं तो सांस में दुश्वारी होती है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या हो जाती हैं, रिक्योरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सांस की कमी की वजह से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा सांस की तंगी होगी। वीजिंग विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब वो सांस लेगा तो ऐसे सीटी सी बजेगी, जिसको भी अस्थमा होगा, दमा होगा। कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, खांसी आएगी और जो है चेस्ट टाइटनेस फील होगी। ठीक है, अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, एलर्जेंस, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि एलर्जेंस हैं। वो डस्ट माइट्स भी हो सकते हैं, पोलन भी हो सकते हैं, मोल्ड एंड पेट डेंडर, यानी कि ये सारे जो एलर्जेंस हैं ये कॉज करते हैं जी किसको, अस्थमा को। ठीक है, अब ये जो एलर्जेंस हैं ये हमारी एयर में भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स जितने भी है, स्मोक, केमिकल फ्यूम्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस, कुछ लोगों को खुशबू की वजह से भी जो है वो सांस का इशू हो जाता है। वेदर चेंजेस स्पेशली कोल्ड एयर, जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा और एलर्जीज। ठीक है, अब ये कुछ लोगों को जो है जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी, यानी कि जेनेटिकली भी ये बीमारी हो सकती है अस्थमा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन ब्रोंकोडाइलेटर्स टू डायलेट ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग अस्थमा। ब्रोंकोडाइलेटर्स मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। डायलेटर मीन्स उसको डायलेट करना। ठीक है, यानी कि ब्रोंकाइल्स की वॉल्स जो है वो शॉर्ट हो गई थी, तंग हो गई थी, अब उनकी वॉल्स को ओपन करना है ताकि सांस लेने में आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। क्लियर है जी। लास्ट है जी लंग कैंसर। लंग कैंसर, कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैंसर की सबसे पहले डेफिनेशन समझे। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, यानी कि सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि वो सेल्स प्रोड्यूस हो जाए जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं जी कैंसर। यहाँ तक कैंसर की डेफिनेशन है। व्हेन द मैसेज ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स आर फॉर्म्ड इन लंग्स इट इज़ कॉल्ड लंग कैंसर। अगर यही प्रोडक्शन जो है सेल की वो कहाँ पर हो जाए जी, लंग्स में, तो इसको लंग कैंसर कहेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द होल वर्ल्ड। लंग कैंसर जो है बहुत सारे लोगों को होता है। ठीक है, फेफड़ों का कैंसर जिसको उर्दू में हम कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं ये हम देखते हैं जी डिटेल के साथ। सबसे पहले इसकी वजूहात में जी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस जो है वो सिगरेट के धुएं में, तंबाकू के धुएं में मौजूद होते हैं। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन,
ये रेडिएशन जितनी भी रिलीज होती हैं ये भी लंग कैंसर कॉज कर सकती हैं। पैसिव स्मोकिंग कहते हैं जी अगर कोई दूसरा पास बैठा स्मोकिंग कर रहा है और उसका धुआं हमारे अंदर जा रहा है तो भी हमें लंग कैंसर हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। द स्मोक फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट इज, ये जी पैसिव स्मोकिंग की डेफिनेशन, द स्मोक फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट इज मोर डेंजरस देन स्मोक एक्सहेल्ड बाय द स्मोकर। यानी कि वो धुआं जो सिगरेट के जलने वाले किनारे से निकलता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है उस धुएं से जो कि पीने वाले के फिल्टर से उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह है पैसिव स्मोकिंग लंग कैंसर की। अब इसकी सिम्टम्स क्या होंगे अगर किसी को लंग कैंसर हो जाता है, तो ये भी आप देखें। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, खांसी आएगी और वेट बहुत कम हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, द पेशेंट ऑफ लंग कैंसर इज गिवन वन और मोर ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग सर्जरी, कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी। अब ऐसा पेशेंट जिसको जो है वो कैंसर हो जाएगा यानी कि लंग कैंसर हो जाएगा तो उसका इलाज क्या है, कीमोथेरापी है, ठीक है। कीमोथेरापी या रेडिएशन थेरापी, यानी कि जहाँ पर जो है अनकंट्रोल्ड वीएन हो जाएगी वहाँ पर जो है रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करके उन सेल्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था जी लंग कैंसर। अब लंग कैंसर के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछी जा सकती है। Lung cancer is the most frequently diagnosed cancer globally, accounting for about 12.4% of all new cancer cases in the world. It causes more than 1.5 million deaths annually. ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कितनी डेथ्स हो सकती हैं। इन पाकिस्तान लंग कैंसर अकाउंट्स फॉर अबाउट 5.1% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेज एनुअली। देयर आर अबाउट 22,000 न्यू लंग कैंसर केसेज ईच ईयर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट लंग कैंसर गिवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये लंग कैंसर के अबाउट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके लास्ट की जो रह गई है जी, इसके बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम लास्ट टॉपिक में बढ़ेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो है इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी करेंगे और बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जी आपको जो है आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें आपने जो है डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ी हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये वो 10th की बुक है जो न्यू सिलेबस आया है, ये आपके नेक्स्ट ईयर में काम आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी लेक्चर यहाँ पर अपलोड किए जाएँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल सकें।